मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिरौल के कमलपुर में 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल के तहत कमलपुर में 160 घर में नल से जल का सप्लाई शुरू किया गया। वहीं जिसका विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इससे आसपास के लोगों में काफी खुशी देखी गई। वहीं दूसरी तरफ कमलपुर में ही बड़ी आस लगाए छोटे छोटे बच्चों को बड़ी निराशा हाथ लगी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंगनबाड़ी केंद्र का बिना उद्घाटन के वापस लौट गए और वहीं अधिकारी भी वहां मायूस दिखे। जहां मुख्यमंत्री ने 21 जनवरी को दहेज एवं बाल विवाह प्रथा के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाने की अपील की। बिहार में पहली बार नेत्रहीन बच्चों के बीच 17 दिसंबर को क्रिकेट मैच खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के बच्चे लेंगे भाग। वर्षों से दिल्ली मोड़ अवस्थित नव निर्मित बस स्टैंड का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाहरणालय से किया गया। तो वहीं कादराबाद में स्थित बस स्टैंड में वर्तमान 600 बसों की परमिट दी गई, जो 1 जनवरी वर्ष 2018 से दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड चलेगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद में शनिवार को विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर MB वर्मा ने फीता काट कर किया। शनिवार को आयकर चौक पर जन अधिकार युवा परिषद के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। तो वहीं इन लोगों का कहना था कि जन अधिकार पार्टी के संरक्षक सांसद पप्पू यादव पर जो साजिश के तहत मुकदमा किया गया उसे राज्य सरकार वापस ले, नहीं तो पूरे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। NYCS के तत्वाधान में अंतर जिला दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में किया गया, जिसमें दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय के लगभग 300 बच्चे इस दौड़ में भाग लिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव की शुरुआत शनिवार को हुई। तो वहीं जिसमें 20 महाविद्यालय एवं 5 स्नातकोत्तर विभाग के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस 3 दिवसीय युवा महोत्सव का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की पुस्तकें विभिन्न स्कूलों में पहुंचने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार को भी कई विद्यालयों में पुस्तकें पहुंचाई गई। मधुबनी जिले में होने वाली मुख्यमंत्री विकास समीक्षा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने जहां अपनी बहुत अच्छी भागीदारी निभाई, लेकिन वहीं एक दिन के लिए निजी स्कूल को बंद करके 25,000 बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया, जिससे यह निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों कभी प्रशासन को माफ नहीं करेगा। इसको लेकर बच्चों की माता पिता में भी काफी आक्रोश देखा गया। बिरौल के शिवनगर घाट मुख्य मार्ग स्थित डुमरी में किरान वाहन पलटने से बाल बाल बचे किरान चालक। वहीं बताया जाता है कि शिवनगर घाट की ओर से आ रही थी किरान वाहन की ब्रेक फेल हो गया, जिससे वाहन पलट गई, जहां देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। केवटी प्रखंड के मुख्यालय पर पहुंचकर बिहार राज्य खाद्य निगम के महाप्रबंधक विवेकानंद झा ने SFC गोदाम केवटी का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में कई आवश्यक निर्देश उन्होंने सहायक गोदाम प्रबंधक प्रकाश कुमार को दिए। वहीं इस दौरान उन्होंने भंडार पंजी समेत गोदाम से संबंधित सभी पंजियों का अवलोकन किया। मौके पर जिला प्रबंधक, BDO एवं CO मौजूद रहे। केवटी थाना क्षेत्र के दरभंगा जयनगर NH 105 में कोयला स्थान 2 में गांव के बीच एक स्कॉर्पियो सड़क किनारे कुंभी और पानी से भरे गड्ढे में लुढ़क गया। वहीं चालक किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाकर भागने में सफल रहा। यह गाड़ी खिरमा से दरभंगा की ओर आ रही थी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष दल बल के साथ पहुंचकर गाड़ी को निकलवाकर जब्त करते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी। केवटी विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने गोली का शिकार होमगार्ड जवान कैलाश यादव को क्यामचक गांव स्थित घर पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया। मधुबनी जिले के घोघडिया में स्थानीय कोसी निरीक्षण भवन के प्रांगण में शनिवार को प्रखंड जदयू अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मंडल की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय जदयू कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड स्तरीय जदयू पदाधिकारियों के अलावा सभी 17 पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष एवं सक्रिय जदयू कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष श्री मंडल ने कहा कि राज्य पार्टी के निर्देशानुसार आगामी 26 दिसंबर को प्रखंड सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश को आने वाला
प्रशिक्षक सम्मेलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं को जदयू की नीति एवं सिद्धांतों के लैस करेंगे। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के जिवाड़िया पंचायत में दबंग मुखिया पति के द्वारा चौड़ में किसानों के खेत में लगी फसल को बर्बाद कर खेतों से मिट्टी काटकर अवैध सड़क का निर्माण कर डाला, जिससे किसानों में काफी आक्रोश व्याप्त। वहीं दूसरी तरफ जितवाड़िया गांव में मिट्टी निर्माण वाली सड़कों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जांच का जिम्मा मनरेगा पदाधिकारी को दिया, साथ ही साथ उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया।